हेलो फ्रेंड्स, मैं भोला आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवीसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बिहार बोर्ड 2023 का टॉपर बनने का एक रामबाण तरीका बताने जा रहा हूं। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपको बिहार बोर्ड 2023 का टॉपर बनने से कोई नहीं रख सकता है। बस मैं जो आपको टिप्स बताऊं उसे आपको हर हाल में फॉलो करना है। आज मैं आपको 9 टिप्स बताऊंगा, जिसमें से 3 टिप्स आपको बिहार बोर्ड 2023 के टॉपर में बनाने में हर हाल में मदद करेगा। हर हाल में जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, तो मेरा पहला टिप्स है कि हार्ड नहीं स्मार्ट पढ़ाई करना है। हार्ड नहीं स्मार्ट पढ़ाई करना है। हार्ड नहीं स्मार्ट पढ़ाई करने का मतलब है कि हार्ड कोई लड़का होता है कि हमको 12-13 घंटा पढ़ते रहना और उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या पढ़ाई हुआ। हमको पढ़ना है तो स्मार्ट पढ़ाई करना है। हमको 1 घंटा पढ़ना है, लेकिन उस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, तो हार्ड नहीं स्मार्ट पढ़ाई करना है। ठीक है, समझ चुके होंगे। अगला है दूसरा है खुद से बनाए नोट्स से पढ़ाई करें। आप लोग अपने से नोट्स बनाएं और उसी को पढ़ाई करें। दूसरे के नोट से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी नहीं आता है। आप उसे ज़्यादातर रटने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन जब आप अपने से नोट्स बनाइएगा तो आप अपने से जब उसे नोट्स बनाते हैं तो हम उस किताब को पढ़ते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और वो सारा दिमाग में हमारे बैठ जाता है। जिससे हम नोट्स अपने से बनाते हैं तो क्या होता है, वो जल्दी याद होता है और जल्दी हमको समझ में आता है। तो क्लियर हो गया होगा दूसरा नंबर भी। तीसरा नंबर क्या है, चैप्टर को डिटेल से पढ़ें। चैप्टर को डिटेल से पढ़ना है। हमको चैप्टर जो भी चैप्टर आए, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, हिस्ट्री में जो भी चैप्टर आए, इंग्लिश में जो भी चैप्टर आए, मैथ में जो भी चैप्टर आए, उसे क्या करना है, डिटेल से पढ़ना है और समझ कर पढ़ना है। ये नहीं कि ऊपरी ऊपरी पढ़ते जाना है। ठीक है, अब आता है चौथा नंबर, सभी सब्जेक्ट को समान महत्व देना है। सभी सब्जेक्ट को समान महत्व देना है। ये नहीं कि हमको मैथ अच्छा लगता है तो हम सिर्फ मैथ पढ़ते रहें, 12 घंटा, 11 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा मैथ पढ़ते रहें। ये नहीं, हमको सब सब्जेक्ट को बराबर बराबर महत्व देना है, क्योंकि सब सब्जेक्ट से 100 नंबर का पूछा जाता है। ये नहीं कि मैथ में 100 नंबर का पूछा जाता है तो हिंदी में 100 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, उसमें भी 100 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये नहीं कि अगर मान लीजिए मैथ में आपको 100 नंबर आ जाए और बाकी सब सब्जेक्ट में 30 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, ये सब नंबर आएगा तो आप फेल हो सकते हैं। इसलिए क्या करना है, हमको सभी सब्जेक्ट को हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है और सबको समय देना है। इंग्लिश हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, इन सब में हमको समय देना है। ताकि अगर आप इन सभी सब्जेक्ट में समय देते हैं और सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको बिहार बोर्ड 2023 का टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सभी सब्जेक्ट को महत्व देना है। ठीक है, 5वां नंबर मेरा क्या बोल रहा है, रोजाना रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। रोजाना रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा मेंटलिटी है कि जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसे हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमको चाहिए रोजाना रिवीजन। जैसे हम आज पढ़ लिए, जो चैप्टर आज हम पढ़े हैं उसे शाम तक उसे रिवीजन कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। मैथ ऐसा चीज़ है जिस जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा, तो उसे हमको भूल जाएंगे। मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, उसे आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और बाकी सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। रटना नहीं है, समझना है। समझिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। रटिएगा तो रटने में हमको क्या होता है, हम रट लेते हैं और उसके बाद कुछ देर के बाद हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, एग्ज़ाम में भी क्या है, लिखा हुआ रहता है कि अपने शब्दों में उत्तर दें। तो अपने शब्दों में कब उत्तर देंगे, जब हमको समझ में आया हुआ रहेगा। और हमको जब समझ में नहीं आया हुआ रहेगा तो क्या हम अपने शब्दों में उत्तर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं 2023 बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर पॉइंट्स क्या है, मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, ये सब चलाने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। व्हाट्सएप चलाने में टाइम बर्बाद नहीं करना है। ज़्यादातर हमको मोबाइल कब यूज करना है, जब हमको कोई चीज़ जानकारी हासिल करना हो, पढ़ना हो, यूट्यूब से पढ़ना हो, लेक्चर सुनना हो, मोटिवेशनल वीडियो देखना हो, तो ये सब के लिए हम मोबाइल का उपयोग करेंगे। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सब को त्याग देना है। ठीक है, हमको त्यागी बन जाना है। ये सब जब तक आप त्यागिएगा नहीं, तब तक बिहार बोर्ड 2023 का टॉपर नहीं बन सकते हैं। इसलिए सबको आपको त्यागना ही, पढ़ना है तो पढ़ सकता है। 7वां नंबर है, मोटिवेशनल वीडियो को देखना चाहिए। मोटिवेशनल वीडियो को देखना इसलिए चाहिए ताकि
क्या, ताकि हम स्टूडेंट, हम लोग क्या होते हैं, आप लोग क्या होते हैं, मायूस हो जाते हैं, डर जाते हैं कि अगर हम बिहार बोर्ड 2023 का टॉपर नहीं बनेंगे तो क्या होगा। इसके लिए हम लोग मोटिवेशन वीडियो देखेंगे तो हमारा ऊर्जा शक्ति, एनर्जी शक्ति बढ़ेगा। हम लोगों को लगेगा कि हम लोग बिहार बोर्ड 2023 का टॉपर बन जाएंगे। इसलिए मोटिवेशन वीडियो को देखना चाहिए। आप चाहते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखें तो हमारे चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो भी आता है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे चैनल पर हर सब्जेक्ट का VVI ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन उपलब्ध भी कराया जाता है। और अगर आपने अभी तक ये भी नहीं देखा है कि जून से पढ़ाई कैसे करें, बिहार बोर्ड 2023 का टॉपर कैसे बने, टाइम टेबल क्या कैसे बनाए, तो ये सब के लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दे दूँगा, ठीक है। फिर 8वां नंबर बोल रहा है कि 6 से 7 घंटे तक सोएं। सही बात है, जब तक हम सोएंगे नहीं तब तक हम पढ़ेंगे नहीं, इसलिए सोना भी बहुत ज़रूरी है। कितना घंटे तक? 6 से 7 घंटे तक। ये नहीं कि कुंभकर्ण बन जाना है, कम से कम 6 से 7 घंटे तक सोना है हमको, क्योंकि हम सोते हैं तो हमारा माइंड है जो रिलैक्स हो जाता है। और जब हम सो करके उठते हैं, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारा माइंड है जो उसे जल्दी सा याद कर लेता है। इसलिए माइंड फ्रेश रहेगा तभी वो पढ़ाई में मन लगेगा, माइंड फ्रेश नहीं रहेगा तब हमको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ठीक है। आते हैं 9वां नंबर पे, राइटिंग सुधार करना है। राइटिंग इज़ द बेस्ट। अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है और आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं तो भाई आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने राइटिंग सुधारने पर ज़्यादा से ज़्यादा जब समय दें और जोर दें, क्योंकि एग्जामिनर राइटिंग को ही देखता है और राइटिंग अच्छा रहता है और उसे समझ में आता है तो वो ऊपरे ऊपरे चेक कर देता है और बच्चा सब का नंबर ही बढ़ा देता है। अगर राइटिंग ख़राब रहेगा तो एग्जामिनर पर गलत इंप्रेशन पड़ेगा, सोचेगा कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, जल्दी जल्दी चोरी करके लिख लिया है। इसलिए राइटिंग सुधारने पर फोकस दें। अगर आप चाहते हैं कि राइटिंग सुधारने के लिए कोई मैं आपको टिप्स बताऊँ, टिप्स बताऊं राइटिंग सुधारने के लिए, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मैं जल्दी आपके लिए राइटिंग सुधारने के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब आते हैं अपने वो 3 एक्स्ट्रा टिप्स पे, जिसे आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो आपको बिहार बोर्ड 2023 का टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला टिप्स क्या है कि हमको प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर करने का मतलब है कि 8 से 10 साल, 5 साल, 6 साल पुराना पेपर को सॉल्व करना है जो एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। उस सब को सॉल्व करने से हमको क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा यह होता है कि हम लोग को पता चल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम में 3 घंटे का क्वेश्चन आता है, 3 घंटे तक बैठ के देते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं तो उसे आप लोग घर पे 2.5 घंटा 2 घंटा में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और इससे हमको ये भी पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। आप लोग उसे पढ़िए, समझिए और सॉल्व करना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हर हाल में सॉल्व करना है, ठीक है। और ये नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो उससे ही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक में देखिएगा कि जो क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है वो क्वेश्चन 2012, 13, 14 इस सब में भी पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर को हर हाल में सॉल्व करना है। दूसरा है चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है कि ताकि जैसे फर्स्ट चैप्टर है उसमें से MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, तो वो सबको भी कलेक्ट कर लेना है और तैयारी कर लेना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हर हाल में देखना है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा नंबर भी हो गया। अब तीसरा नंबर है सिंपल पेपर और मॉडल पेपर को हर हाल में सॉल्व करना है। मॉडल पेपर ये सब आते हैं एग्ज़ाम के 1-1.5 महीना पहले आता है, जिसे हमको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपको बिहार बोर्ड 2023 का टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।